पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड सेमेस्टर। आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे। क्या है मूल कर्तव्य? देखिए, मूल कर्तव्य को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 51A या 51 में मूल कर्तव्य का प्रावधान है। यह कांग्रेस की सरकार द्वारा 1976 में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य का सुझाव दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके 10 मूल कर्तव्य जोड़ा। और फिर सन 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पहला है, जो 11 मूल कर्तव्य है यही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। पहला हो गया। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका सम्मान, उनका पालन करें। यहाँ पर हम लोग क्या पॉइंट निकालेंगे? संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, और दूसरा हम लोग निकालेंगे कि यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों। उच्च आदर्श मतलब प्रेरित, जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया था, राष्ट्रीय कौन किया था? महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, ऐसे करके क्रांतिकारी थे लोग, उन्होंने प्रेरित किया। और चलिए तीसरा देखिए, मूल कर्तव्य का तीसरा, टोटल 11 है तो तीसरा देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करें। पांचवा में सिंपल समझिए, भाईचारे की भावना का डेवलप करना है, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसका मतलब यह है कि आपस में भाईचारा की भावना को डेवलप करना है और धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित किसी भी भेदभाव से परे रहकर काम करना है और उस प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जैसे पहले होता था सती प्रथा, तो खत्म हो गया। ऐसे ऐसे स्त्रियों के जो विरुद्ध जो अपमान वाला काम है उससे हम लोग दूरी बना कर रखें। सातवां, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारा जो कल्चर, जो संस्कृति हम लोगों का पहले से चली आई है, उसको हम लोग संरक्षित रखेंगे और उसको महत्व को हम लोग समझेंगे। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव, यहाँ से वन, झील, नदी, वन जीव की रक्षा करें, कि वन जीव है रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जो प्राकृतिक पर्यावरण है हम लोगों के वातावरण का, और उसमें जो भी उसमें शामिल है, वन, झील, नदी, वन जीव, मतलब कि वन को न काटें, झील को गंदा न करें, नदी को प्रदूषित न होने दें। जो वन्य जीव हैं, जो जंगलों में जो वन जीव हैं, उन पर जो शिकार नहीं होता था पहले, अब जो है नियम लगा के उसको हटा दिया गया है, कोई शिकार नहीं कर सकता है। तो मतलब कहने का मतलब है टोटल इसमें कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको हम लोग स्वच्छ रखें और जो नदी है, झील है, जैसे गंदा पानी हो जाता है, पीने लायक नहीं हो जाता है, तो उसका हम लोग संवर्धन करें।
और प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। आठवां देखिए आप लोग, आठवां में मूल कर्तव्य का आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना है। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति मतलब कि जैसे बस है, ट्रेन है, उसको कभी कभी क्या होता है, उसको जला दिया जाता है। कोई भी घटना घटती है तो रोष में आकर जनता के द्वारा उसको जला दिया जाता है। तो ये यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति वही हो जाएगी और उसको मतलब ऐसा कोई काम ना करें जो सार्वजनिक संपत्ति का विनाश हो यहाँ पर, और हिंसा से दूर रखें। 10वां है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों मतलब कि अपना पर्सनल और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा ऐसा कोई काम करे जो अपना देश आगे बढ़े। उसके बाद है 11वां 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 6 से 14 साल के बच्चों को यह माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं, यानी स्कूल भेजें। और एक पूरा जो मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य जितना है वह वाद योग्य नहीं, उसको न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते हैं टोटल, इसका कहने को चला। और सुनिए आप लोग थोड़ा सा, अब इसमें की पॉइंट आप लोग देखिए, की पॉइंट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम लोग देखना है। पहला देखना है किसके सिफारिश बना था, तो सरदार स्वर्ण सिंह, इनका नाम याद कर लीजिएगा। कब आया था, 1976 में कांग्रेस की सरकार थी। किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 51 को, अनुच्छेद 51 को है, को में जोड़ा गया इसको, और भाग 4 को बढ़ा दिया गया यहाँ पर। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। और यह वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, इसको न्यायालय में हम लोग नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है ना। इतना है, इस पूरा जो है 4-5 की पॉइंट निकलना, इसको याद कर लेना। और 11 जो है, 11 में आप लोग सीक्वेंस याद कर लेना। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में सीक्वेंस पूछ देता है, सीक्वेंस चलो सीक्वेंस नहीं याद रहेगा, फिर भी आप लोग वैसे याद कर लेना। जैसे पहला में है राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इनको मानना है, उनका पालन करना है। दूसरा है अपने जो आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले हैं उसको देखना है। तीसरा है भारतीय अखंडता संप्रभुता की रक्षा करना है। उसके बाद मैं की पॉइंट बता रहा हूँ। उसके बाद है भाईचारे की भावना का डेवलप करना है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना है। पर्यावरण को संरक्षित करना है। उसमें वन्य जीव आ जाएंगे, झील आ जाएगा, नदी आ जाएगा, सब आ जाएगा उसमें, ठीक ना। ऐसे करके टोटल 11 है। आप लोग चाहे सीक्वेंस से याद कर लेना या वैसे याद कर लेना, लेकिन याद होना चाहिए ये सब, क्योंकि घुमा के पूछ देता है, इसको कोई कर नहीं पाता है, ठीक है ना। जो और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसको जो 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है 6 से 14 साल के बच्चों को, इसको आप लोग याद कर लेना कि ये सन 2002 में जोड़ा गया था, सन 2002 में, और 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक ना। इसका संबंध अनुच्छेद 21 को से है। अनुच्छेद 21 को से
इसका संबंध बनता है, ठीक है ना, लोग याद कर लेना है इसको।